लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आने वाला है वो किस हवाले से है। केस का बैकग्राउंड आपको पता है कि 17 जून को सन मॉडल होम के अंदर रियासती दहशतगर्दी हम उसको कह सकते हैं कि जिस तरह से 14 लोगों को वहां पर कत्ल किया गया और इसी तरह फिर 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया। तो उसके बाद एक FIR पहले तो करा दी पंजाब हुकूमत ने। जो कत्ल होने वाले थे, जिनके लोग कत्ल हुए, जिनके लोग शहीद हुए, उन्हीं के ऊपर पुलिस ने FIR करा दी कि कसूरवार और जिम्मेदार ये हैं। फिर आपको याद होगा कि आजादी और इनकलाब मार्च लाहौर से रवाना हुए और धरना हुआ 126 दिन तक तहरीक इंसाफ का, और उन्हीं दिनों में 70 से 80 दिनों का धरना दिया था पाकिस्तान अवामी तहरीक ने। उस मौके के ऊपर जनरल राहिल शरीफ से जब मुलाकात हुई थी डॉक्टर तलत कादरी की, तो उन्होंने मुतालबा किया था कि लोग हमारे शहीद हुए हैं, हम मकतूल हैं, तो कातलों ने हम पर ही FIR करा दिया बजाय इसके कि कातलों पर FIR होती। तो उस वक्त जनरल राहिल शरीफ के कहने पर एक और FIR दर्ज की गई। अब हुआ ये कि इन दोनों FIRs पे जो मामूल के मुताबिक कानूनी तौर पर यह होता है कि पुलिस FIR दर्ज करती है, FIR के बाद तहकीकात होती है, तफ्तीश होती है, उसके बाद फिर एक चालान सबमिट किया जाता है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इसमें हुआ ये कि जो क्योंकि अवामी तहरीक की जानिब से बाद में FIR दर्ज की गई, तो पहले प्रोसीडिंग्स चल रही थी जो पुलिस ने FIR की थी, उसमें फिर अवामी तहरीक की जो दरखास्त थी उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स का आगाज हुआ। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जब पाकिस्तान अवामी तहरीक को यह लगा कि पुलिस जो है वो सही तफ्तीश नहीं करेगी, पुलिस से और पंजाब हुकूमत के दीगर इदारों से अवामी तहरीक को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कातिल भी उनके मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ खुद थे, शहबाज शरीफ के अहकामात थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। तो इसलिए उन्होंने बजाय उस FIR के ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रही थी उनको परसू करने के, उन्होंने एक इस्तगासा दायर कर दिया। ये कानूनी तौर पर आपके पास रेमेडी होती है कि अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस से तफ्तीश नहीं कर रही और आपके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं किसी के खिलाफ भी, जो आप समझते हैं कत्ल करने वालों के खिलाफ आपके पास वाज़ेह सबूत है, तो आप बरह रास्त इस्तगासा दायर करते हैं अदालत के अंदर और फिर अदालत उन चीज़ों को देखती है। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बरह रास्त एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर इस्तगासा दायर कर दिया। जब अवामी तहरीक ने इस्तगासा दायर किया तो उसके बाद अवामी तहरीक की जो FIR थी उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स रुक गई, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बेहक वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो एक तरफ अपना केस पंजाब हुकूमत और पुलिस के खिलाफ लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसी दौरान ही पंजाब हुकूमत और पुलिस की जो FIR थी उनका जो केस था उसमें अपना दिफा भी कर रही थी। तो फिर जब इस्तगासा दायर किया तो इस्तगासे के अंदर जो है वो बताया गया कि ये जो लोग हैं जो कि कातिल हैं या इस कत्ल की मनसूबाबंदी में नवाज शरीफ का नाम था, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्ला, चौधरी निसार, बहुत सारे लोगों के नाम थे। टोटल उसमें पुलिस अफसरान के भी नाम थे, पुलिस एहलकारों के भी नाम थे। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो इब्तदाई दलाइल थे वो सुनने के बाद फैसला ये किया कि पुलिस के एहलकारों को, पुलिस अफसरान को तो बुला लिया गया, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल शख्सियात थी उन सबको उन्होंने कहा कि जी जरूरत नहीं है इनको बुलाने की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के इस फैसले को अवामी तहरीक ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया कि हम ये समझते हैं कि हमारे कातिल ये लोग हैं और इन लोगों को लाजमी बुलाना चाहिए। इसी दौरान जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस के इन लोगों को बुलाया जाए, तो उन्होंने भी इस फैसले को चैलेंज कर दिया कि हमें सिर्फ क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये प्रोसीडिंग चलती रही। फिर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जब नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट डे टू डे हियरिंग करे। इसी तरह उन्होंने कहा कि नीचे ATC जो है वो भी डे टू डे हियरिंग करे और फैसला सुनाया जाए। फिर ये फैसला महफूज हुआ, तो आज इस फैसले को सुनाया जा रहा है। अब जो फैसला सुनाया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वो ये सुनाया जाएगा कि आया जितने नाम अवामी तहरीक ने दिए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, राना सनाउल्ला, इन सब में से ये टोटल 23 लोग हैं, जिनमें से 14 जो है वो पॉलिटिकल शख्सियात हैं और वफाकी वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा और शरीफ खानदान के लोग हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला देना है कि इनमें किन किन लोगों को बुलाने की जरूरत है और किन किन को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट अगर ये फैसला दे देती है कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला को बुलाया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। गो के इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ हो, जो भी हो, वो इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और बिल्कुल इसी तरह अगर लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि इन लोगों को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर भी अवामी तहरीक के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस फैसले को जाके चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की जितनी भी अपीलें हैं, इस तरह के जो केसेस हैं, वो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के बेंच में लगती हैं।
या फिर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब के बेंच में लगती हैं, किसी और के बेंच में भी जा सकती हैं, गुलजार साहब के पास जा सकती हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख के पास जा सकती हैं, किसी के पास भी जा सकती हैं। लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं इस तरह की जो अपीलें हैं वो या चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब खुद सुनते हैं या वो जो आसिफ सईद खान खोसा साहब हैं वो सुनते हैं। अब आज के फैसले के बाद देखना यह है कि अवामी तहरीक को किस हद तक कामयाबी हासिल होती है कि किस किस को बुलाने का लाहौर हाई कोर्ट फैसला करती है। और उसके बाद एक और पॉइंट यह है कि जब आज अगर ये फैसला कर दिया जाता है कि शहबाज शरीफ को और राना सनोला को या जिनके भी नाम आते हैं कि इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, तो क्या उसके बाद इस तगासा का जो ट्रायल चल रहा था, जो अब तक ट्रायल हो चुका है डेली बेसिस पे, जिसमें अवामी तहरीक जो है वो अपने गवाह, क्योंकि अवामी तहरीक का जो इस्तगासा है उसमें अवामी तहरीक अपने गवाह पेश कर रही है। गवाहों में उन्होंने 60 गवाह आई थिंक अपने जो जख्मी हैं उनको उसमें रखा है। जो किसी भी इस तरह के वाकये के जो जख्मी होते हैं उनको गोल्डन विटनेस कहा जाता है, और अवामी तहरीक ने 60 जख्मियों को गोल्डन विटनेस रखा है, उनके बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब मेरी जब इस पॉइंट के ऊपर मैंने हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब से बात की, इसके अलावा गुलाम मुस्तफा नूरानी एडवोकेट हैं, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई कुछ देर पहले, गो के वो वीजा कंसल्टेंट हैं, वो आजकल उस तरफ ज्यादा उनकी तवज्जो है, इन वीजा और इस तरह के मामलों को ज्यादा देखते हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। इस पे मुख्तलिफ व्यू है। इस पे एक व्यू ये है कि ट्रायल जो है, क्योंकि अभी सिर्फ चीफ एग्जामिनेशन हुआ है, यानी गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, उन पे जिरा नहीं हुई। जो अपोजिशन जो अपोजिट बुकला है पंजाब पुलिस के या पंजाब हुकूमत के, उन्होंने क्योंकि जिरा नहीं की, तो इसलिए ट्रायल के ऊपर कोई जहां तक पहुंच चुका है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा और मजीद फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। दूसरा रुख यह है कि नहीं, अगर आज ये फैसला कर लिया जाता है कि शहबाज शरीफ और राना सनोला या फलां फलां को बुलाया जाए, तो फिर दोबारा से जीरो से ट्रायल शुरू होगा, जीरो से प्रोसीडिंग शुरू होगी, दोबारा फर्द जुर्म आयद होगी, दोबारा चीजें जो है वो शुरू की जाएंगी। तो ये जो है ना इस हवाले से भी देखा जाएगा। और इसके अलावा जो अहम बात इसमें दो तीन चीजें ये हैं कि एक तो पाकिस्तान अवामी तहरीक इस वक्त मुतालबा ये कर रही है इमरान खान साहब से, अभी डॉक्टर तलकादी जब वापस आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि वो पुलिस एहलकार जो कि सानिया मॉडल टाउन के मुलजिम हैं उनको तरक्कियां दी जा रही हैं, वो अभी तक ओहदों पर मौजूद है। अवामी तहरीक का कहना यह है कि जब तक शहबाज शरीफ मौजूद थे उस वक्त तो समझ आती है कि क्योंकि अवामी तहरीक का मुकदमा यह है कि शहबाज शरीफ के हुक्म पे पुलिस वालों ने कत्लेआम किया था, तो इसलिए शहबाज शरीफ उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, शहबाज शरीफ उनको तरक्कियां भी दे रहे थे। और शहबाज शरीफ का ये पुराना स्टाइल है कि वक्ती तौर पे कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, फिर जब मामला दब जाता है तो उसके बाद फिर वो दोबारा उनको अच्छे ओहदों पर लगा देते थे। बहुत सारे वाकयात इस तरह के हमारे सामने हैं। लेकिन अवामी तहरीक का कहना यह है कि इमरान खान ने क्योंकि वादा किया था कि मैं सानिया मॉडल टाउन के जो नवायकीन हैं जिनके लोग इस दुनिया से चले गए उनको इंसाफ दिलवाऊंगा, तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब उन पुलिस एहलकारों को ओहदों से हटाएं जो कि सानिया मॉडल टाउन के मुलजिम हैं। दूसरी बात जो देखने में यह आ रही है कि अभी तक जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो इस केस सानिया मॉडल टाउन के केस के अंदर अवामी तहरीक का कहना यह है कि वो शहबाज शरीफ को अभी तक प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज को भी अवामी तहरीक का कहना यह है कि इमरान खान साहब को देखना होगा। और इसके अलावा जो इस केस में और कुछ चीजें हैं वो है कि आपने देखा कि किस तरह से एक वकील ने गुज़िश्ता दिनों ट्रायल के दौरान अवामी तहरीक के एक कारकुन को वहां पर कमरे अदालत के अंदर थप्पड़ मार दिया। तो इसलिए अवामी तहरीक का ये कहना है कि इसके ऊपर सख्त इकदाम करने चाहिए इमरान खान की हुकूमत को या चीफ जस्टिस में साकिब निसार साहब को कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए। अब आज देखते हैं कि आज के दिन में क्या फैसला आता है। मैं आपको बता चुका हूं कि 1560 रोज बाद पहला कोई अहम फैसला इस केस के अंदर आने वाला है कि आया अदालत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बड़े बड़े नामों को ट्रायल के लिए बुलाने का हुक्म जारी करती है या नहीं करती। अगर आज ये हुक्म जारी कर दिया जाता है तो ना सिर्फ ये मॉडल टाउन के केस के लिए एक अहम पेशरफ्त होगी बल्कि इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इंतहाई अहम जो है वो ये असरार डालेगी। लेकिन अगर अवामी तहरीक ये केस हार भी जाती है लाहौर हाई कोर्ट से, तो असल फैसला वो है जो सुप्रीम कोर्ट को करना है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम अवेलेबल होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल फैसला होता है। तो इसलिए देखना यह है कि आज क्या फैसला आता है, और उसके बाद एक माह का वक्त होगा, एक माह में कोई भी पार्टी जिसके खिलाफ आता है फैसला वो सुप्रीम कोर्ट आ सकती है और फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। तो ये सानिया मॉडल टाउन केस की मुख्तसर तौर पर मैंने आपको जो है वो हिस्ट्री बता दी है जो मुझे पता थी। अगर मैंने जैसा बताया मेरी नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब से बात हो जाती तो मजीद चीजें मैं बता सकता था।
اور اس کیس کے حوالے سے پہلے میری ساجد ندیم کوندل ایڈوکیٹ ہے جو کہ سعودی عرب میں آج کل وہ، اور اسی طرح امجد جٹ ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی اس کیس کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے، تو ان سے بھی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی، تو اس لیے میں نے جو فیکٹس مجھے ان کے ذریعے پتہ چلے، جو میں نے دیکھے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا آج سپریم کورٹ میں جو ہونے والے اہم کیسز ہیں، اور ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو پڑھ کے اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔